हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज़ प्रोनॉय। तो जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे कि टॉपिक वाइज क्लास लेके आएंगे, तो ये टॉपिक वाइज क्लास का आज पहला क्लास है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक एक है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज का पहला टॉपिक का जो फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, उसका फर्स्ट टॉपिक वाइज जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सारा कैंडिडेट का भी डिमांड था, बहुत सारा कमेंट भी किए थे। तो देखिए कुछ एक कमेंट लगा दे रहे, और उसके बाद बहुत सारा कमेंट है, उतना लगा नहीं सकते। ठीक है, तो पहला क्लास हम सोचे कि यूटिलाइजेशन से ही किया जाए, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये सब जितना भी टॉपिक है, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कराएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी का जितना भी एग्जाम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो एकदम मतलब कैंडिडेट अभी पढ़ता है, लेकिन जो थोड़ा उतना प्रेशर नहीं देता, वो चीज़ पहले करेंगे। उसके बाद तो है आपका सर्किट है, मशीन है, वो तो मेन, वो तो सब कोई कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें से जैसे 15 नवंबर का जो आपका एसएससी जेई का पेपर हुआ था, उसमें इल्यूमिनेशन का 100 में से जो 15 नवंबर का जो शिफ्ट था, उसमें 3 क्वेश्चन इल्यूमिनेशन का आया है। ठीक है, उसमें से आज वो क्वेश्चन भी हम लाए हैं। 16 नवंबर का पेपर का अभी हम नहीं देखे, मतलब मेरे पास नहीं है तो उसमें से आप क्वेश्चन करा देंगे। मतलब हर एक एग्जाम में आप लोगों को मिल जाएगा ये इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे इल्यूमिनेशन का आज क्वेश्चन लाया है। फिर अगर नेक्स्ट क्लास में भी हो सके कि इल्यूमिनेशन का ही लाए, फिर आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये सब का क्वेश्चन करा देंगे। और ये टॉपिक वाइज डिमांड था आप लोगों का, और टॉपिक वाइज आपका बहुत हेल्पफुल होता है। एक आपका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, क्योंकि हेल्प हो जाएगा। प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको थंबनेल में दिखाई देगा कि हाँ, ये यूईई का वीडियो में ये क्वेश्चन कराया गया है। और ये तो आपका जो नया स्टूडेंट है, ये आप लोगों को तो बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग जितना भी क्वेश्चन है, लाइक 2022 का भी क्वेश्चन है, 21 का भी है, 2019 का भी है, मिक्स्ड क्वेश्चन हम करा देंगे। तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए थोड़ा इंट्रो देने पड़ रहा है। ठीक है, बाकी आपका जो हर एक वीडियो जब हम स्टार्ट किए थे, तब तो हम इलेक्ट्रिकल मशीन भी किया, जितना भी कराया है टोटल कंटिन्यू नहीं हुआ है कुछ कारण से, लेकिन जो भी हुआ है वो मेन सब्जेक्ट से हुआ है। तो हम इसीलिए सोचे कि ये इस बार जो स्टार्ट करेंगे मेन सब्जेक्ट से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यूईई, एस्टिमेशन, ये सब से करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो और चैनल को भी। और जो आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनॉय ऑफिशियल, वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका हम एक प्लेलिस्ट जरूर बना देंगे, तो आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। और ये वीडियो आपका किसी भी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा, किसी भी एग्जाम के लिए अपकमिंग जो आएगा 2023 में भी, कभी भी जो एग्जाम देंगे आप लोग, ये आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो जो जरूरी बात है, कॉन्सेप्ट है, इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ ये वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। और नया कैंडिडेट लाइक 2022 में पास आउट होकर प्रिपरेशन कर रही है, या तो 23 में आप लोग पास आउट होने से पहले स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी प्रिपरेशन, बहुत सारा कैंडिडेट है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जिसका पहले से कर रखे हैं वो तो अच्छा ही है, उसके साथ आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, या तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है, ये 2022 का 15 नवंबर का जो शिफ्ट था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भी पुराना एसएससी जेईई हर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस बार भी आया था। तो कौन सा लैंप हम लोग स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूज करते हैं? ऑप्शन है इनकैंडेशन लैंप, सोडियम वेपर लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका मतलब वेरी हाई लुमेन बहुत अच्छा रहता है, 80 to 140 लुमेन्स पर वाट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में, ये भी सेम सीट में ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, a 200 volt lamp has a total flux of 1000 lumen and takes a current of 0.5 ampere. Calculate its luminous efficiency. तो यहाँ पर आपका एक लैंप है जिसका 200 वोल्ट है, टोटल फ्लक्स कितना है 1000 लुमेन, एंड टेक्स कितना करंट ले रहा है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर बोला है लुमिनस एफिशिएंसी कितना है, निकालिए। एक चीज़ आप लोगों को हम बता देते हैं, लुमिनस एफिशिएंसी का किसी किसी एग्जाम में आपका डायरेक्टली यूनिट भी पूछता है, तो यूनिट क्या होगा आपका लुमेन्स पर वाट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या डाटा गिवन है और उसके साथ ये क्या यूज होगा नहीं होगा, सब हम डिटेल्स यहाँ पर बताते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर डाटा क्या क्या है, देख लेते हैं 1 मिनट। तो देख लीजिए यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर दिया है 200 वोल्ट, वोल्टेज यहाँ पर कितना है 200 वोल्ट। करंट कितना है? करंट आपका यहाँ है यहाँ पर 0.5 एम्पियर।
एंड जो यहाँ पर बोला है टोटल फ्लक्स कितना है टोटल फ्लक्स है यहाँ पर 1000 लूमेंस, ठीक है। टोटल फ्लक्स है आपका यहाँ पर 1000 लूमेंस। तो यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना है आप लोगों को लुमिनियस एफिशिएंसी, लुमिनियस पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है, एफिशिएंसी, लुमिनियस एफिशिएंसी निकालना है। तो देखिए ये कैसे आप लोग निकालिएगा, ये तो एक एग्जाम हॉल में ये तो आता है कि कैसे ये निकाला जाए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस जरूरत है, प्रैक्टिस आप लोग जितना ज़्यादा करिएगा ये सब आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो लुमिनियस एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जानना जरूरत है। तो क्या होता है, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट, क्या होता है, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट, ये होता है आपका लुमिनियस एफिशिएंसी का फॉर्मूला। देखिए अभी जो ट्रेंडिंग होता है, अभी कैसे किस तरह का क्वेश्चन देता है, ये तो एक न्यूमेरिकल दे दिया, उसके बाद भी कैसे क्वेश्चन दे सकता है, लुमिनियस एफिशिएंसी का डेफिनेशन दे देगा, फिर पूछेगा कि ये किसका डेफिनेशन है, लुमिनियस एफिशिएंसी, लुमिनियस इंटेंसिटी, या तो आपका जो भी है किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लुमिनियस एफिशिएंसी का यहाँ पर आपका पहले तो देख लीजिए, एक चीज बता देते कि आपका यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लुमिनियस फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स टू इट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, ठीक है। तो हम क्या बोले, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लुमिनियस फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स से टोटल लुमिनियस फ्लक्स एमिट हो रहा है टू इट्स पावर इनपुट, ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन। तो ऐसे आपका पूरा लिख के दे देगा, फिर पूछेगा कि लुमिनियस एफिशिएंसी है या तो लुमिनियस इंटेंसिटी है या तो इल्यूमिनेशन है या तो नॉन ऑफ द, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो लुमिनियस फ्लक्स कितना है यहाँ पर 1000 लुमेंस, ठीक है। लेकिन पावर इनपुट क्या होगा, V इंटू आई, तो यहाँ पर क्या है 1000 और पावर इनपुट क्या होगा V इंटू आई, तो 200 इंटू 0.5, ये आपका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा लुमेंस पर वाट, पहले हम बताए, ठीक है। तो क्या होगा, ये 0 0 गया तो ऊपर आ गया आपका 5 और नीचे आएगा 5 और ये 10 ऊपर चल जाएगा, तो 5 5 क्रॉस हुआ, तो ये आपका 10 लुमेंस पर वाट, पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है, टोटल 10 लुमेंस पर वाट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 लुमेंस पर वाट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन जो इस बार आया था, ये क्वेश्चन इस बार भी आया था SSC JEE 2022, पेपर है आपका 15 नवंबर का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेमी इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है सेमी इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट में, ये आप लोगों को पूछा है। और ये क्वेश्चन आपका आया था NHPC JEE का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, जो अप्रैल महीना में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे पहले ये आंसर करने से पहले एक छोटा सा चीज बता देंगे, चारों जो आपका लाइटिंग सिस्टम होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या तो सेमी डायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट, तो सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये हम रब कर दे रहे हैं, उसके बाद वो लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए छोटा छोटा शॉर्ट्स नोट बनाना बहुत ज़रूरत है, जो आपका एग्जाम में बहुत हेल्प देता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोले, लाइटिंग सिस्टम हम बता दे रहे, जैसे आपका हो गया एक डायरेक्ट, एक हो गया सेमी डायरेक्ट, एक हो रहा है आपका इनडायरेक्ट, एक हो रहा है आपका सेमी इनडायरेक्ट। ये चारों तरह का आपका क्या है, लाइटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये जो चारों आपका लाइटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर कितना परसेंट ऊपर जाता है, कितना परसेंट वर्किंग प्लेन में आता है, ये सब ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर आया था क्वेश्चन, आया था आपका क्या, सेमी इनडायरेक्ट टाइप में लाइटिंग अरेंजमेंट कितना होता है, मतलब इसमें बताने से पहले हम पहले बता देते हैं। देखिए डायरेक्ट लाइटिंग जो सिस्टम होता है, डायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है आपका 90% या तो 90% से आपका ज़्यादा लाइट वर्किंग प्लेन में आता है, मतलब डाउनवर्ड आता है, ठीक है। और 10% जो लाइट या तो 10% से कम जो लाइट वो आपका अपवर्ड में जाता है, क्लियर हुआ। दूसरा है सेमी डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट में क्या होता है 60 से 90% लाइट आपका डाउनवर्ड मतलब वर्किंग प्लेन में आएगा, और 10 to 40% जो आपका लाइट है वो आपका सीलिंग में जाएगा,
क्लियर। 10 to 40 में से ये आपका आएगा डाउनवर्ड में, मतलब वर्किंग प्लेन में आएगा, जहाँ से लाइट है वर्किंग प्लेन में, और ये आपका सीलिंग में जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है 10 to 40%। क्लियर। ये हो गया आपका डाउनवर्ड, ये हो गया आपका अपवर्ड। ऐसे आता है क्वेश्चन, डाउनवर्ड अपवर्ड। देखिए यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आया था। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में हुआ 90% से ज़्यादा वर्किंग प्लेन में आता है, इसमें क्या होता है 90% से ज़्यादा अपवर्ड जाता है, मतलब सीलिंग में चला जाता है। ये वर्किंग प्लेन में आता है और इनडायरेक्ट में सीलिंग में चला जाता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका वर्किंग प्लेन में आता है। क्लियर। चौथा जो पार्ट है ये उल्टा होगा, 60 to 90% आपका क्या होगा अपवर्ड जाएगा सेमी इनडायरेक्ट में, और 10 to 40% आपका डाउनवर्ड आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है आपका सेमी इनडायरेक्ट के लिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा 60 to 90% आपका अपवर्ड, 60 to 90% आपका अपवर्ड जाएगा, और आपका 10 to 40% आपका डाउनवर्ड आएगा। क्लियर। ये जो चार्ट हम लिख दिए हैं और बताए वो बात सुन के आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, जो जो नया भी है पुराना भी है, अगर नहीं किया है तो ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर और समझ में भी आया है। चौथा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे। देखिए ये क्वेश्चन भी आया था इस साल SSC JEE 2022 15 नवंबर वाला जो आपका शिफ्ट था। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन इज करेक्ट। इसमें से लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है दो होता है, एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ, एक होता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ये दो जो लॉ है इसमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए डायरेक्टली लॉ आपको नहीं पूछ रहा, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो आपका मैथमेटिकल फॉर्म्स है, जैसे ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हो गया आपका लॉ ऑफ इन्वर्स स्क्वायर, एंड जो लैम्बर्ट्स कोसाइन है ई इक्वल्स टू आई इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका लैम्बर्ट्स कोसाइन। तो ये दोनों आपको डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं पूछ रहा है, ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म उसके साथ आपका जो थ्योरी है मतलब लॉ है आपको जानने पड़ेगा तब ये कर पाएंगे। तो कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस करना जरूरत है अभी, ठीक है। डायरेक्टली मैथमेटिकल नहीं देगा, थियोरेटिकल पूछ देगा। इसीलिए हम बताएं कि लुमिनियस एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन से आपको पूछेगा कि ये क्या है, तब तो दिक्कत आता है ना, एग्जाम टाइम में दिक्कत आता है, वो ऐसा ही एक टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी है। देखिए ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब ईजी है, छोटा से आप लोग मतलब करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, टू होल्ड द लैम्प एंड कनेक्ट इट इलेक्ट्रिकली टू सप्लाई टर्मिनल डैश इज यूज्ड। लैम्प को होल्ड करने के लिए और इलेक्ट्रिकली सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैम्प को कहाँ पर हम लोग लगाते हैं, घुसा के, जो भी है एलईडी यूज़ करते हैं, पहले CFL, उससे पहले हम लोग जो इनकैंडेशन यूज़ करते थे, घुसा के ऐसे घुमा देते थे, कहाँ पर लगाते हैं, होल्डर में। तो छोटा से हम लोग करते हैं कि हाँ यहाँ पर थोड़ा कहीं पर काम है तो वो होल्डर लाए, एक प्लग लाए, फिर घुमा के लगा के फिर काम करते रहे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्प होल्डर, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मूव कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, फॉर प्रिसिशन वर्क द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। प्रिसिशन वर्क के लिए इल्यूमिनेशन का जो लेवल कितना होता है, देखिए ये सब क्वेश्चन आता है और आया भी है, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके नहीं निकल सकते, क्योंकि ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मतलब क्या बोलते हैं, फ्लैक्चुएट क्वेश्चन है ना, तो आप लोग याद करिएगा तभी होगा। तो प्रिसिशन वार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए 500 to 1000 लूमेंस पर मीटर स्क्वायर। एक चीज़, जितना भी आपका इल्यूमिनेशन का लिस्ट है, मतलब ड्राइंग रूम के लिए कितना चाहिए, जितना जितना भी है आपका होटल रूम्स, फिर आपका प्रिसिशन वार के लिए कितना लूमेंस ज़रूरत है, वो एक छोटा सा वीडियो में चार्ट का हेल्प से आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एक देख लीजिए, हाउ मच लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तो हम क्या बोले, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में कितना % लाइट फॉल करता है, 50, 10, 90 या तो 70। तो डायरेक्ट में कितना, 90% से ज़्यादा, मोर देन 90। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन देखिए क्या है, द कैंडल पावर ऑफ ए लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू ए वर्किंग प्लेन इज 60 CP। एक लैम्प प्लेस्ड है, कहाँ पर ये प्लेस्ड है आपका, यहाँ पर बोला है नॉर्मल टू वर्किंग प्लेन में आपका कैंडल पावर कितना है, 60 CP। CP होता है आपका कैंडल पावर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं, ये कैंडल पावर 60 CP। फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 15 लाख। यहाँ पर इल्यूमिनेशन आपको बोल रहा है कि 15 लाख है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हम कितना होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्या क्या डाटा गिवन है, वो पहले एग्जाम में वही काम है कि डाटा क्या क्या गिवन है। आप दिमाग में सोचिएगा, सोचिएगा तो उतना स्पीड में नहीं होता है। जब आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि हाँ इतना डाटा है ये, तो ये यहाँ से ये फार्मूला निकल के आएगा, ये आप लोगों को पता चलता है। तो देखिए कैंडल पावर कितना है, कैंडल पावर यहाँ पर 60, कैंडल पावर यहाँ पर दे दिया आपका 60 CP,
और इल्यूमिनेशन मतलब ई, जो ई से डिनोट किया जाता है, इल्यूमिनेशन यहाँ पर आपका दिया है 15 लाख। देखिए 15 लाख ये आपका यूज़ होता है। फिर आपका फुट कैंडल हो सकता है, मीटर कैंडल, बहुत सारा यहाँ पर यूनिट होता है, फुट कैंडल, मीटर कैंडल, फिर लूमेंस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपका यहाँ पर इसका इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है। तो देखिए ये सब तो हम लोग देख लिए, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देते। देखिए जैसे इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन ई से डिनोट किया जाता है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन ए। इल्यूमिनेशन होता है फाई अपॉन ए। ठीक है, फाई क्या होता है, लुमिनियस फ्लक्स। लुमिनियस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और एक फॉर्मूला होता है जो होता है आपका सॉलिड एंगल, वो होता है आपका ए अपॉन डी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या बोले यहाँ पर ओमेगा दे सकता है, फाई दे सकता है, सीपी डायरेक्टली पूछ सकता है, कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस भी पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करने पड़ेगा वो भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं, इल्यूमिनेशन क्या बोले, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन एरिया। तो इल्यूमिनेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, लुमिनियस फ्लक्स रिसीव बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका लुमिनियस फ्लक्स, ये हो गया आपका एरिया। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर फाई के जगह अगर ये फाई के जगह अगर ये वाला बैठा देंगे और ओमेगा के जगह अगर ये वाला बैठा देंगे, तो देखिए क्या होता है, दूसरा पेन से कर दे रहे तो क्लियर होगा। देखिए हम क्या बोले, ई इक्वल्स टू फाई के जगह बैठाएंगे सी पी इंटू ओमेगा अपॉन ए। क्लियर, ये फाई के जगह ये वाला बैठा दिए। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखिए रीज़न है, यहाँ पर इल्यूमिनेशन का मेरा पास वैल्यू है और सीपी का वैल्यू है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, और निकालना है ये वाला, मतलब यहाँ पर ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, तो फिर ओमेगा की जगह हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह ये वाला बैठाएंगे, तो ए अपॉन डी स्क्वायर, फिर इंटू ये वाला ए जो है ए, तो ए से कैंसिल हो गया। इल्यूमिनेशन का वैल्यू आपका कितना है, 15, सीपी का है 60 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा आपका, यहाँ पर डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 60 अपॉन 15, तो डी का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 डायरेक्टली हम कर दे रहे 2 मीटर। तो डिस्टेंस मेरा क्या निकल गया, 2 मीटर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो यहाँ ये जो एक क्वेश्चन से हम कितना कुछ आप लोगों को बता दिए, फॉर्मूला बता दी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका आता ही है हर एक एग्जाम में। देखिए 1 2 3 नंबर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये ईजी चीज़ है, किसी के लिए ईजी है, किसी के लिए टफ है, तो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 1 2 नंबर से क्या 0.25 से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो इसीलिए ये करना है। तो ये आंसर क्या होगा, 2 मीटर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आज छोटा ही हम वीडियो रखें क्योंकि इंट्रोडक्शन भी है, तो इसलिए हम थोड़ा छोटा ही वीडियो रखें। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए लैम्प टेक्स 5 एम्पियर एट 250 वोल्ट एंड एमिट 800 लुमेंस, इट्स MSCP, मतलब मीन स्पेरिकल कैंडल पावर यहाँ पर क्या है। तो मीन स्पेरिकल कैंडल पावर निकालने का देखिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल, टोटल लुमेन डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। उसके अलावा एक उसका जो डेफिनेशन भी आप लोगों को जानना जरूरत है। तो क्या बोले, MSCP मीन, इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म भी आ जाता है, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर इक्वल्स टू टोटल लुमेन डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 5 एम्पियर 250 वोल्ट उतना उसका काम नहीं है, 800 लुमेन यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल लुमेन 800 डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो आंसर कितना होगा आपका 200 डिवाइडेड बाई पाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। रुकिए अभी थोड़ा वेट कीजिए, एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर 200 बाई पाई यहाँ पर आंसर है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में क्या करेगा, ये पूरा सॉल्यूशन करके आपका 4 ऑप्शन देगा, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, मतलब पाई अपॉन 3.14 इसको डिवाइड करने पड़ेगा तब आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जब आप लोग देखिएगा ऐसा ऑप्शन है तो डायरेक्टली कर दीजिएगा, नहीं तो फिर जो जैसे हम बताते हैं कि 2 पार्ट में एग्जाम देना है, तो सेकंड पार्ट में आके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट है MSCP, MSCP क्या होता है, एवरेज ऑफ कैंडल पावर ऑफ सोर्स इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेन, ये तो हम बता दिए। आई होप समझ में नहीं आया है आप लोगों को, तो एक चीज़ बता देते, MSCP होता है, मान लीजिए एक बाल्ब है, ठीक है, ये हम प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर रहे, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए
बाल्ब है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आपका एमिट होगा, लुमिनियस फ्लक्स। तो क्या बोला यहाँ पर कि मीन ऑफ कैंडल पावर या तो एवरेज, जैसे मीन आप लोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मैथ में, एवरेज ऑफ कैंडल पावर ऑफ सोर्स इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेन, मतलब ऑल डायरेक्शन। ये जो आपका मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये तीनों एक्सिस में, तीनों प्लेन में, तीनों डायरेक्शन में जो आपका लुमिनियस फ्लक्स एमिट करेगा उसका जो कैंडल पावर होगा, कैंडल पावर का अगर हम लोग एवरेज या तो मीन निकालें तो उसी को कहा जाता है एमएससीपी। आई होप क्लियर। ऑल डायरेक्शन एंड ऑल प्लेन, हर एक प्लेन में और हर एक डायरेक्शन में जो आपका लुमिनियस फ्लक्स एमिट करता है उसका जो कैंडल पावर अगर निकालेंगे, कैंडल पावर का एवरेज निकालेंगे तो एमएससीपी निकल के आएगा। आई होप क्लियर। इसीलिए बोले कि आप लोग रुकिए, थोड़ा एमएससीपी भी समझाना है। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर कुछ जानकारी मिला, कुछ सीखने को मिला तो जरूर लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपकमिंग ये तो #1 पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आते जाएगा। और किसी भी एग्जाम का अगर आप लोगों को ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम करा देंगे। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन भी आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, लर्न विद प्रणॉय ऑफिशियल, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन ढूंढेंगे और अच्छा कुछ क्वेश्चन मिलता है तो करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं पर भी आप लोग ढूंढिएगा एक टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो करा देंगे। अगर नहीं मिलेगा 5-6 जितना भी कम मिलता है वो भी हम करा देंगे। इस टाइप का आप लोगों को टाइप बता देंगे, टाइप करिएगा और बुक से या तो टेस्ट दीजिएगा तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। वीडियो में तो जो टाइप आप लोगों को पता चल जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट बात है आपका, इसके बाद अगर मान लीजिए इल्यूमिनेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक हीटिंग, वेल्डिंग या तो और भी कुछ टॉपिक हम करा देंगे, लेकिन टॉपिक वाइज जो आप लोगों के लिए हेल्प होगा। जैसे आज का वीडियो में था, टॉपिक भी समझा, मतलब टॉपिक नहीं, क्वेश्चन के साथ जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।